दोस्तों, भगवान शिव ही एक ऐसे देव है जिनकी पूजा सबसे आसान है। कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता और वो आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रिय दिन है। इस दिन शिव की पूजा से व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा की जाए तो हमें संकटों से मुक्ति मिलती है और हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि पर की जाने वाली 3 ऐसी पूजाएं बताने वाली हूँ जो कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं और बहुत आसान भी हैं। पर सबसे पहले किस किस को शिव चालीसा याद है, कमेंट कीजिए। पहली पूजा के लिए इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाएं। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र और सफेद आग का फूल चढ़ाएं। अगर फूल न मिले तो पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। आग का ये पेड़ इतना चमत्कारी है कि इसकी एक लकड़ी भी शिव को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। फिर मंदिर में ही किसी एक स्थान पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। साथ ही आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। पर ध्यान रखें कि किसी ऐसी जगह पर बैठें जिससे किसी को परेशानी न हो। जरूरी नहीं है कि आप शिवलिंग के सामने ही बैठें। आप मंदिर में किसी और स्थान पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि शिव तो कण कण में व्याप्त हैं। इस पूजा को वो लोग कर सकते हैं जिनके पास समय की कमी है और वो शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी है घर पर की गई निशीत काल की पूजा, यानी कि रात 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच की गई पूजा। इसमें आपको एक छोटा सा हवन करना होता है। अगर आपने निशीत काल में उस हवन में मात्र 11 आहुतियाँ भी दे दी तो भी आपको शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। इस पूजा को वो लोग करें जो किसी अभीष्ट की प्राप्ति चाहते हैं, कोई दुर्लभ वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं। करना क्या है, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा हवन करना है रात 12 बजे के बाद। इसमें आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। उसके बाद आप सो सकते हैं। गाय के गोबर का एक उपला जला ले, उस पर कपूर डालें और एक बर्तन में चावल, तिल और घी का मिश्रण बना ले और फिर ओम नमो भगवते रुद्राय बोलते हुए इसी मिश्रण की आहुतियाँ दें। 11, 21, 51, 108 आप अपनी सुविधा के अनुसार कितनी भी आहुतियाँ दे सकते हैं। अगर इस पूजा को आप निशीत काल में नहीं कर सकते, कोई हेल्थ इश्यू है, तो कोशिश करें प्रदोष काल में इसे अवश्य कर लें, शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच। अब तीसरी पूजा है पहर के अनुसार शिवलिंग की स्नान विधि। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग स्नान के लिए रात्रि के प्रथम पहर में दूध से, दूसरे पहर में दही से, तीसरे पहर में गाय के घी से और चौथे पहर में मधु से यानी कि शहद से स्नान कराया जाता है। इतना ही नहीं, शिव पुराण में चारों पहर में शिवलिंग के अभिषेक का मंत्र भी अलग बताया गया है। प्रथम पहर में ओम ह्रीम ईशानाय नमः, द्वितीय पहर में ओम ह्रीम अघोराय नमः, तृतीय पहर में ओम ह्रीम वामदेवाय नमः, चतुर्थ पहर में ओम ह्रीम सधोजाताय नमः। पहर के अनुसार इन मंत्रों का जाप करना चाहिए, पर आप भगवान शिव के किसी और मंत्र का भी जाप कर सकते हैं जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो। दोस्तों, महाशिवरात्रि बहुत बड़ा दिन होता है। इसमें थोड़ी सी भी पूजा बहुत फलदायी होती है। इस दिन शिव की पूजा करने से शक्ति अपने आप प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये शिव और शक्ति के मिलन की रात है। इस दिन आप शिव की पूजा करें या पार्वती की, वो दोनों एक ही हैं और शिवलिंग में दोनों समाहित रहते हैं। आप चाहें तो रात्रि के 4 पहर की पूजा भी कर सकते हैं, जो बहुत चमत्कारी है। उसकी पूजा विधि अपलोड कर दी है। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर शालिग्राम भगवान को भी शिवलिंग के रूप में स्थापित करके उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। दोनों का महत्व बहुत ज्यादा है। अपने आराध्य के आशीर्वाद के लिए इस दिन व्रत रखकर ही पूजा करें, अभिषेक करें, शिव तांडव स्तोत्र और रुद्राष्टकम का पाठ करें और आरती करें। भगवान शिव से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उन्होंने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए उन्हें धन्यवाद कहें। और अंत में एक बार शिव मानस पूजा का पाठ अवश्य करें। इससे अगर पूजा में कोई कमी रह जाती है, आप कुछ भूल जाते हो, तो वो पूर्ण हो जाती है और आप शिव के और निकट आ जाते हैं। शिवरात्रि शिव से जुड़ने की एक चमत्कारी रात है। इसे अपने हाथों से ना गंवाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट शिव का ध्यान करें। मन में शिव के नाम का उच्चारण करें। 5 मिनट के बाद ही
आप अपने अंदर एनर्जी का लेवल चेक कर सकते हैं।